Welcome to Unlearning Academy, guys. First of all, Happy New Year to everybody. So, without wasting any time, we will like to start our classes today. So, guys, आगे बढ़ते हैं. आज का क्लास देखते हैं क्या है. राष्ट्रीय गोकुल मिशन इज लॉन्च्ड इन ए 2011, बी 2012, सी 2013, डी 2014. तो गाइस तो गोकुल मिशन कब लॉन्च हुआ था पूछ रहा है, तो आंसर देखते हैं गाइस. आंसर है गाइस 2011 में लॉन्च हुआ था. गाइस ये मिशन का जो मतलब द मेन एम ऑफ दिस मिशन था कि टू प्रोटेक्ट दी मतलब डेवलप द इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स, मतलब उन लोग को प्रोटेक्ट करना था. मैंने कैटल लोग जितना है उनको मैंने एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिशन चलाया गया था. तो आगे बढ़ते गए. क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ चेंगाज हिकोडम नेंद्रा बनाना इज ए 12 to 14 months, बी 13 to 14 months, सी 11 to 13 months एंड डी 10 to 12 months. तो गाइस इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा गाइस, तो इसका आंसर है बी 13 to 14 months. तो क्रॉप ड्यूरेशन ऑफ चेंगी कोडन नेंद्रान बनाना इस. तो गाइस ये जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मतलब ट्रेडिशन फ्रूट है. और ये जो मतलब सॉरी ये जो है मतलब एक सेकेंड यार, अरे यार क्या हो गया. तो ये गाइस जो है कि बहुत ही पॉपुलर फ्रूट्स है, मतलब फ्रूट है ये, मतलब थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में मतलब ग्रो किया जाता है. तो आगे बढ़ते हैं गाइस. चेंगाजी कोडन नेंद्रान बनाना ग्रोन इन केरला received the geographical index label in A 2011, B 2012, C 2013, D 2014. तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, तो गाइस इसका आंसर देखते हैं. इसका आंसर है गाइस 2014. तो जैसे कि मैंने कहा गाइस ये मैंने फ्रूट है जो कि थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में मतलब ग्रो किया जाता है. और मतलब बहुत ही पॉपुलर फ्रूट है ये वहाँ का, केरला का. तो गाइस और इसका जो क्रॉप ड्यूरेशन होता है 13 से 14 मंथ का होता है. मतलब इतने के इस 13 से 14 मंथ के अंदर अंदर ये क्रॉप मतलब ग्रो हो जाता है. तो आगे बढ़ते गाइस. CSIR NPL Council of Scientific and Industrial Research, the National Physical Laboratory is located in A. New Delhi, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता. तो गाइस इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली. तो गाइस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जिसको हम लोग कहते हैं, और द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL का मतलब ये होता है, ये मतलब जनवरी 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. तो गाइस इसका जो ये एक्चुअली रिसर्च इंस्टीट्यूट है और फिज़िकल साइंस के अंदर मतलब साइंस वगैरह के अंदर एक रिसर्च नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया का. और ये मतलब फिजिकल साइंस के ऊपर, और मतलब जो इसका पर्पस है मतलब स्ट्रेंथ करना, एडवांस मतलब फिजिकल बेस्ड रिसर्च के ऊपर मतलब डेवलपमेंट, और उसको मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर में करना है. इसका मतलब तो मोटा मोटी देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है CSIR का. तो आगे बढ़ते गए. CSIR NPL दी CSIR NPL Council of Scientific and Industrial Research, the National Physical Laboratory NPL was established in A. January 1947, B. January 1948, C. January 1949, D. January 1946. तो गाइस इसका आंसर होगा ए जनवरी 1947. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल मतलब रिसर्च CSIR और जो द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL मतलब ये एक लाइक मतलब ये मतलब एक द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ये, मतलब CSIR का एक मतलब मेन लेबोरेटरी है, आप कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो कि वन ऑफ द मेन लेबोरेटरी ऑफ CSIR है ये. और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था जनवरी 1947 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है जैसे कि मैंने बताया न्यू दिल्ली में है. ठीक है, आगे बढ़ते गए. CSIR NPL काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL सेलिब्रेट्स इट्स डेज फाउंडेशन डे इन 2021. तो गैस इसका आंसर क्या होगा, ए है 75th
बी 76, सी 77, डी 78। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है गाइस 75th। तो जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सेलिब्रेट्स मतलब इस 75th फाउंडेशन डे इन 2021। तो और कब ये एस्टेब्लिश हुआ था गाइस 1947 में। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अभी मैंने बताया, न्यू दिल्ली। ये सब याद रखिएगा गाइस, ठीक है। और इसका ओवरऑल काम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में रिसर्च करने का मतलब डेवलपमेंट करने का। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो द इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन बिगन इन ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है बी 1981। तो जो इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है वो 1981 में मतलब बिगेन हुआ था, और एक 21 साइंटिस्ट का टीम था गाइस। ओके, और लेड बाय डॉक्टर एस जे कासिम, मतलब एस जे कासिम वो टीम को लीड कर रहे थे। तो गाइस उन्होंने मैंने, और आपको पता है गाइस द मैंने अंटार्कटिका को हम लोग दक्षिण गंगोत्री भी कहते हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्रियन, भारती। तो इंडिया का अभी गाइस एज पर नाउ इंडिया हैज़ 2 ऑपरेशनल रिसर्च, मतलब अंटार्कटिका में 2 अभी तक का मतलब 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में अभी, और उसका नाम है मैत्री एंड भारती, ठीक है गाइस। और मतलब और जो मतलब द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इन गोवा मैनेजेस द एंटायर इंडियन अंटार्कटिका। ओके गाइस, तो लेट्स मूव। द 14th एक्सपीडिशन विल टेक ऑफ फ्रॉम गोवा ऑन। तो गाइस इसका आंसर क्या है, जनवरी 5, 2021, जनवरी 6, 2021, जनवरी 7, 2021, या जनवरी 8, 2021। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखते हैं गाइस, इसका आंसर है जनवरी 5, 2021। तो गाइस जो ये 40 एक्सपीडिशन है, मतलब 40 एक्सपीडिशन विल टेक ऑफ फ्रॉम गोवा कब, जनवरी 5, 2021। और कितने मतलब कितने मेंबर्स होंगे इस बोर्ड में, तो 43 मेंबर्स होंगे। और मतलब हाँ ये 43 मेंबर्स का टीम होंगे, और ये मतलब अंटार्कटिका मैंने अराउंड 30 दिन तक में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये लोग मैंने अंटार्कटिका के लिए जा रहे हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। दीपोर भील वॉज डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट इन ए 2001, बी 2002, सी 2003, डी 2004। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी 2002। दीपोर भील मतलब रामसर साइट में 2002 में ही मतलब ऐड हो गया था, ठीक है गाइस। और आगे बढ़ते हैं गाइस। रामसर कन्वेंशन वाज साइंड ऑन, रामसर कन्वेंशन हमने कब साइन किया था, ए फरवरी 2, 1971, बी फरवरी 3, 1971, सी फरवरी 4, 1971, डी फरवरी 5, 1971। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है गाइस फरवरी 2, 1971। तो गाइस इट वाज साइंड ऑन फरवरी 2, 1971। तो गाइस थोड़ा आवाज़ हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। तो अब हम दीपोर बिल आप देख सकते हो गाइस, मतलब 2002 में हमने दीपोर बिल को डिजिग्नेट किया था रामसर साइट को, मैंने जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया। और रामसर साइट वाज रामसर कन्वेंशन वाज साइंड ऑन फरवरी 2, 1971। ओके गाइस, तो गाइस इस रामसर साइट मतलब एक इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और वेटलैंड्स का मैंने एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बताता है कि हाँ यहाँ पे मतलब बहुत ही इकोलॉजिकल और वेटलैंड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज वगैरह मतलब रहते हैं, वो सब इसके कारण दिया जाता है। तो उसी को वैसे ही मतलब रामसर साइट इसलिए भी दिया जाता है ताकि वो सब प्लेस मतलब प्रोटेक्ट रहे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। रामाथीरन टेम्पल इज लोकेटेड इन ए कर्नाटका, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है गाइस सी तमिलनाडु। तो गाइस रामेथीरम टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो गाइस वही है, लॉर्ड राम जी का मतलब राम जी का एक तरफ में मूर्ति वहाँ पे है और ये आंध्र प्रदेश में है। और इसका ये एक जगह है आंध्र प्रदेश में, विजिन नागराम उस एरिया में है।
तो मतलब ये एक सेक्रेट प्लेस है हिंदू के लिए, और जहाँ पे राम जी रहते, मतलब राम जी का एक तरह से टेम्पल है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ इंडियन पेंगोलिन सॉरी is A vulnerable, B critically endangered, C endangered, D extinct। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है गाइस एंडेंजर्ड। तो वही है गाइस, चेंगोलिन मतलब ये जो इंडियन पेंगोलिन है, ये एक तरफ से IUCN ने मतलब इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज में एंडेंजर्ड आई रेड लिस्ट में एंटर किया है। और ये एक्चुअली हिमालय में भी फाउंड किया जाता है, और ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और साउथर्न चाइना में भी फाउंड किया जाता है। और ये गाइस एंडेंजर्ड इसलिए है क्योंकि इसका मतलब लोकल कंजम्पशन के लिए लोग इसका हंटिंग कर रहे हैं, और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और ये एक तरह से इसका ट्रेडिशनली मेडिसिन भी लोग यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। चाइनीज़ पेंगोलिन आर फाउंड इन। तो अभी गाइस राइट नाउ मैंने बताया है चाइनीज़ पेंगोलिन्स कहाँ फाउंड किया जाता है। तो गाइस अगर मैं मतलब एक तरफ से इसको चाइनीज़ पेंगोलिन भी लोग कहते हैं, तो इंडिया का इंडियन पेंगोलिन, तो ये भूटान में भी पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है, बांग्लादेश में, साउथ चाइना में तो पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑल दी एबव। सॉरी गाइस, थोड़ा सर्दी हो गया है, खांसी हो गया है, ठंडा है, आपको पता ही है ठंडा में। तो चाइनीज़ पेंगोलिन्स आर फाउंड इन द मतलब भूटान, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, साउथ चाइना, नेपाल, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी उसको एक्चुअली पेंगोलिन्स को चाइनीज़ पेंगोलिन्स ही कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश। और जैसे कि IUCN ने रेड लिस्ट कर दिया इंडिया में क्योंकि हंटिंग हो रहा है, लोकल कंजम्पशन के लिए प्रोटीन पाया जाता है, मेडिसिन बनाया जाता है इससे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस। एशियन वाटर बर्ड सेंसस इज द एनुअल एक्सरसाइज सिंस A 1988, B 1987, C 1986, D 1985। तो इसका गाइस आंसर हम लोग देखते हैं 1987। तो गाइस ये जो सॉरी गाइस, एशियन वाटर बर्ड सेंसस इज द एनुअल एक्सरसाइज सिंस 1987। ठीक है गाइस, और हमारे यहाँ कोई किस मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, और एक और बात बता देता हूँ गाइस, एक्चुअली ये ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत मतलब एक तरफ से चलाया जाता है। उस हिसाब से एशिया का भी बर्ड इसी में मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन A आंध्र प्रदेश, B कर्नाटका, C केरला, D तमिलनाडु। तो गाइस इसका आंसर होगा A आंध्र प्रदेश। तो गाइस ये जो सेंस मतलब अभी जैसे बताया कि कोरिंगा मतलब एशियन सेंसस के तहत आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो गाइस ये है मतलब हर जनवरी के महीना में, अगर आप देखोगे हर जनवरी के महीने में मतलब थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे फ्रॉम एशिया, ओशियाना, ठीक है, मतलब विजिट करते हैं वेटलैंड्स हमारे कंट्री में। और जैसे कि एक साइंस प्रोग्राम ये सब मतलब एशियन वाटर बर्ड सेंसस को कैलकुलेट करने के लिए चलाया जाता है गैस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गैस। तो आज के लिए इतना ही गैस, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें। और गैस सेव वाटर सेव लाइफ, पानी जल ही जीवन है।